हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कस्टम चैप्टर जो कि सेमेस्टर 5 के इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एक चैप्टर है जो कि 10 मार्क्स का इजी सा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, बट फिर भी बहुत के मन में कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं। तो इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन दूर होंगे, तो बस ट्रस्ट करके 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, उसको जरूर देख लेना, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप एक एक क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी करेंगे और इतना अच्छे से करेंगे, मुंह जवानी आप लोग कर लोगे, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कस्टम इंपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डील करता है। ठीक है ना? तो उसको साइड करते हैं। हम लोग पहले जानते हैं कि बाहर में, हम लोग इंडिया के बाहर में हम किसी को ऑर्डर करते हैं और वो बंदा हमको सामान देता है इंडिया में, तो इसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज होता है? ठीक है ना? तो अगर हम किसी बंदे को ऑर्डर देते हैं तो सबसे पहले मैन्युफैक्चर करके ना, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कर लेता है। ठीक है? क्या कर लेता है? मैन्युफैक्चर वो गुड्स कर लेता है। तो मैन्युफैक्चर कर लिया, वो अपना प्रॉफिट ऐड करके ना, जो भी पैसा आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। एक्स फैक्ट्री प्राइस, ठीक है ना? मीन्स कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद जो भी खर्चा उस प्रोडक्ट का होता है, जो उसका प्रॉफिट ऐड करके, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स फैक्टर प्राइस। उसके बाद इम्पोर्ट, इसके बाद हमको, मेरे को मटेरियल चाहिए ना, वो तो वो क्या करेगा? वो फैक्ट्री वाला बंदा, जो मान लो सपोज करो यूएसए में बैठा हुआ है, वो अपने फैक्ट्री से तो पोर्ट में लाएगा, पोर्ट में लाने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। ये टेम्पो वाले को हायर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसको देगा, और ये टेम्पो वाला क्या करेगा? मेरे को पोर्ट तक मेरा माल पहुंचा देगा। ठीक है? क्लियर हुआ? ये इवेंट हुआ एक। मीन्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट ऑफ यूएसए लग जाएगा। ठीक है? उसके बाद टेम्पो वाला बोलेगा मेरा मेरा काम खत्म, हम माल पहुंचा दिए। उसके बाद माल को उतारो, वापस शिप में चढ़ाओ, लोडिंग अनलोडिंग करो, इसका भी तो चार्जेस लगेगा उसको। चार्जेस तो देना पड़ेगा किसी ना किसी को। तो ये चार्जेस को बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ यूएसए। मीन्स पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, जहां से एक्सपोर्ट हुआ जा रहा है, मतलब जहां पे माल बैठेगा शिप में और मेरे पास पहुंचेगा, तो जहां पे बैठेगा वहां पे भी तो लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस लगेगा। तो वो चार्जेस को बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस एट पोर्ट, एट एक्सपोर्टेशन बोल सकते हो आप लोग। ठीक है? उसके बाद शिप में चढ़ा दिया गया। ठीक है? तो इतने सारे खर्चे लगे, एक तो एक्स फैक्ट्री प्राइस लगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, लोडिंग अनलोडिंग लगा। उसके बाद फाइनली शिप में बैठ गया सामान। शिप में बैठ गया सामान, तो यहीं पे हम लोग इस वर्ड को बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड, एज पर कस्टम। ठीक है? इसी प्राइस को बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड एज पर कस्टम। बट फिर शिप वाला बोलेगा मेरे को, भाई हम शिप तुरंत फ्री में लेके जाएंगे इंडिया में, तो मेरे को भी भाड़ा चाहिए। तो शिप वाला भी क्या मांगेगा? फ्रेट मांगेगा मेरे से। क्या मांगेगा? फ्रेट मांगेगा। फ्रेट मांगे। बट शिप में बहुत सारा दुर्घटना होते रहता है, तो आप लोग सामान का इंश्योरेंस भी कराते हो। ठीक है ना? क्योंकि कुछ हो ना जाए, तो इंश्योरेंस भी लगेगा। मतलब आपको एफओ भी लगेगा, मतलब फ्री ऑन बोर्ड तो लगे प्लस दो खर्चे और लगते हैं, इंश्योरेंस भी लगते हैं, फ्रेट भी लगते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? अब देखो मेरा गुड्स जा रहा है। ठीक है? तो देखो, आप देखो सीआईएफ, ये जो एफओबी में इंश्योरेंस फ्रेट दोनों ऐड कर देते हो, तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीआईएफ वैल्यू। ठीक है? इसको, इसी का नाम एसेसिबल वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है? इसको एसेसिबल वैल्यू बोलते हैं। तो कस्टम ड्यूटी, कस्टम डिपार्टमेंट जो कस्टम लगाता है ना, इसी वैल्यू पे लगाते हैं। किस वैल्यू पे लगाते हैं? सीआईएफ वैल्यू पे लगाते हैं हम लोग कस्टम ड्यूटी, सारा चीज। लेकिन जो बंदा इंपोर्ट करा, जो इंडिया का बंदा इंपोर्ट करा, उसको क्या यहीं तक का खर्चा लगेगा? नहीं, उसको फिर क्या करना होगा? अगेन इंडियन पोर्ट में भी अनलोडिंग लोडिंग का होगा खर्चा उसको, क्योंकि थोड़ा ना शिप वहीं से तुम ले जाओगे, वहां पे भी तो सामान उतारना होगा, चढ़ाना होगा अपने टेम्पो में, फिर टेम्पो से अपने घर लेके जाना पड़ेगा। देन तो बहुत सारे खर्चा इंपोर्टर को लग रहा है। लेकिन क्या ठीक है, बहुत सारे खर्चे लगते हैं, तो क्या सब चीज पे वो लोग कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे कस्टम वाले? नहीं, सिर्फ सीआईएफ वैल्यू पे चार्ज करेंगे। कौन से वैल्यू पे? सिर्फ सीआईएफ वैल्यू पे चार्ज करेंगे। ठीक है? क्लियर हुआ बेसिक चीज? अब चलो हम लोग चलते हैं थियोरेटिकल में। देखो, अब देखो ये कस्टम ड्यूटी का फॉर्मेट है, कस्टम ड्यूटी का निकालने का, जहां पे हम लोग एफओबी, हम लोग भी पढ़े ना जस्ट, एफओबी क्या होता है, उसमें इंश्योरेंस फ्रेट ऐड करते हैं, तो हम लोग सीआईएफ बोलते हैं इसको। ठीक है? इस पे कुछ कुछ रेट लगते हैं उसी, और सारा चीज रेट वेट ऐड करके हम लोग का कस्टम ड्यूटी पेबल निकल जाता है। ठीक है? क्लियर हुआ? तो अब हम लोग चलते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कैसे कस्टम ड्यूटी निकालते हैं हम लोग। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लिए, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल वन, यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल वन। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारा चीज फिल करते हैं। सबसे पहले हम लोग का फॉर्मेट में क्या? एफओबी। एफओबी देखो यहाँ पे दिया होगा, एफओबी दिया हुआ है $1000, डॉलर दिया हुआ है।
ठीक है, तो 1000 लिख देते हैं, ठीक है, 1000 लिख दिए डॉलर। उसके बाद इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस फ्रेट दोनों ही 200 रुपया करके, 200 डॉलर करके, ठीक है, इंश्योरेंस भी हम 200 दे दिए और हम फ्रेट भी दे दिए 200, ठीक है। तो मेरा एसेसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, एसेसिबल वैल्यू हो गया, ठीक है। बट ये किस किस में है, ये डॉलर में है, क्या है ये डॉलर में है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको किस में, रुपीज में। तो देखो रुपीज का यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, कि रुपीज कितना, एक रुपीज का कितना वैल्यू है, किसका क्या है, ठीक है। सो देखो सीआईएफ, ये एफओबी में हम लोग इंश्योरेंस ऑफ रेट ऐड करके सीआईएफ निकालने, ठीक है, डॉलर तक निकला। अब हम लोग बात करते हैं कस्टम में हम लोग एक्सचेंज रेट कैसे लेते हैं, मीन्स इसको रुपीज में कर लोगे तब ना तुमको समझ में आएगा, डॉलर है कहीं पे रुपीज है तो कैसे समझोगे कितना पे करना है, हम लोग तो डॉलर में डील नहीं करते ना, हमको डॉलर को चेंज करना पड़ेगा एक्सचेंज रेट। तो क्वेश्चन में तुम देखोगे ना, हमेशा ना $2 का दिया रहेगा, एक बिल ऑफ एंट्री, एक बिल ऑफ एंट्री का डेट दिया रहेगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लिए 26 जनवरी, और एक एंट्री इनवर्ड या फिर अराइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट नाम का दो डेट रहेगा। दोनों डेट में आपको क्या मिलेगा, दोनों डेट में एक्सचेंज रेट मिलेगा। तो सर किसका ले, भैया किसका ले हम एक्सचेंज रेट, तो जो कस्टम डिपार्टमेंट बोलता है ना कौन सा रेट लेना है, किस दिन वाला रेट लेना है, रेट लेना है किस दिन वाला, एक्सचेंज रेट लेना है हम लोग को बिल ऑफ एंट्री वाला, बिल ऑफ एंट्री वाला डेट लेना है। बिल ऑफ एंट्री के दिन जो एक्सचेंज रेट रहेगा उसी को पकड़ के चलना है हम लोग को। तो बिल ऑफ एंट्री देखो, बिल ऑफ एंट्री क्या है, बिल ऑफ एंट्री में एक्सचेंज रेट कितना है, मतलब 1 रुपया मतलब 1 डॉलर मतलब 50 रुपया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे $1400 है, ठीक है, कितना है, $1400, इसको और एक एक डॉलर मतलब 50 रुपए, इसको इंटू 50 कर देंगे, मतलब मेरा 70,000 रुपया क्या आ रहा है, एसेसेबल वैल्यू आ जा रहा है। इसको हम कन्वर्ट कर लिए, तो एक काम करते हैं हम इसको हटा के ना, इसको हटा के हम डायरेक्टली यहाँ पे 70,000 लिख दे, तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। या अब ये 70,000 रुपया क्या है, ये 70,000 रुपया तुम्हारा इन रुपीज के टर्म में आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि आप बताइए सर एग्जाम में क्वेश्चन में भी ना, अब तो हमको कस्टम ड्यूटी लेना, कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है, कस्टम ड्यूटी भी ना में भी ना दो डेट दिया हुआ रहता है, कौन सा ले, दोनों डेट में ना कस्टम ड्यूटी अलग अलग है, कौन सा डेट ले। तो कस्टम एक्ट क्या बोलता है, कौन सा डेट लोगे, अर्लियर मतलब दोनों में से जो, माफ करना लेटर होगा यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों में से दो डेट दिया रहेगा आपको, बिल ऑफ एंट्री और बिल ऑफ, सॉरी एंट्री इनवर्ड, तो दोनों में से जो लेटर मतलब जो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब जो ज्यादा दिन का होगा उसी को पकड़ना है, उसी दिन का एक्सचेंज सॉरी कस्टम ड्यूटी लेना है आप लोग को। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो बिल ऑफ एंट्री का 26 जनवरी और एंट्री इनवर्ड का दिया हुआ है 30 जनवरी, तो कौन सा ज्यादा है, लेटर कौन है, मतलब ज्यादा कौन सा है, मतलब कि देर से कौन सा है, तो 30 जनवरी देर वाला है, ठीक है। तो इसका कस्टम ड्यूटी लेंगे, इसका कस्टम ड्यूटी कितना है हम लोग का, 15%, 15% हम लोग को लेना है कस्टम ड्यूटी। तो देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी किस पे चार्ज होता है, एसेसिबल वैल्यू पे होता है, इसका हम किसका कस्टम ड्यूटी किस पे चार्ज होगा, इस पे चार्ज होगा, इस पे हम कितना कर दे, 15% कर दे, देखो 15% कर दे रहे हैं, ठीक है, 10,500 आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में सोशल वेलफेयर चार्ज नहीं दिया हुआ है, गिवन ही नहीं है, तो क्या करोगे, सोशल वेलफेयर चार्ज देता भी नहीं है, देता नहीं है, आपको लेना है 10%, 10% हमेशा लेना है, ये चीज कंपलसरी है आप लोग के लिए। तो 10% किसका लेंगे सर, सिर्फ कस्टम ड्यूटी पे लेना है, कस्टम ड्यूटी पे, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, कितना लेना है, 10%, ठीक है, 1050 ले लिया, ठीक है, क्लियर हुआ, को क्लियर हुआ। उसके बाद देखो आईजीएसटी बोल रहा है, आईजीएसटी हम लोग किस पे लेंगे, देखो हम लोग लिख भी दिए हैं डी, ई और एफ पे, मतलब एसेसेबल वैल्यू में कस्टम ड्यूटी चार्ज की और सोशल वेलफेयर चार्ज की, तीनों को ऐड कर दोगे ना, उस पे हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, हम लोग सोशल वेलफेयर सॉरी आईजीएसटी लेंगे। तो देखो इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, फिर इसको ऐड किए, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू पे हम लोग को लेना है, ये तीनों वैल्यू पे हम लोग को आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, देखो क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है आईजीएसटी 10% करके है, 10%, तो हम लोग 10% कर दे, 10% चलो कर दिए, ठीक है, आ गया आईजीएसटी, ठीक है, आ गया ना आईजीएसटी। अब कंपनसेशन सेस किस पे लगेगा, कंपनसेशन सेस में कंपनसेशन भी डी, ई और एफ को जोड़ के जो आएगा उस पे लगता है, सेस एसेसेबल वैल्यू में कस्टम ड्यूटी चार्ज करो, सोशल वेलफेयर चार्ज, ये तीनों को ऐड कर, उस पे हम लोग का जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है, तो किस पे लगेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इस पे लगेगा, ठीक है, ले लिया हम लोग।
ए डी ई और एफ ले लिया, ठीक है, इस पे लगेगा हम लोग का। कितना लगेगा देखो, क्वेश्चन में मैंने बोला है, क्वेश्चन में देखो कितना बोला, जीएसटी कंपनसेशन 20% लगे, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 20% लगे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 16,310, ठीक है। अब भैया बताइए टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल या और जीएसटी पेबल को मिलाकर कितना हमको पे करना है। देखो तुम क्या क्या पे कर रहे हो एक्स्ट्रा। सीआईएफ मत लेना भाई, सीआईएफ तो मेरा गुड का कॉस्ट है, उस वो भी हम कस्टम डिपार्टमेंट को दे देंगे, तब तो मेरा पैसा तो डबल हो जाएगा। मतलब 10 रुपया बाहर का एक्सपोर्टर हमको चार्ज किया, 10 रुपया का गुड्स है, और वो भी हम दे देंगे कस्टम ड्यूटी वाले को, तब तो हो गया, कंगाल हो जाओगे। तो ये नहीं लेना है। वो लोग चार्ज किया मेरे से बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो देंगे। सोशल वेलफेयर चार्ज किया वो देंगे, आईजीएसटी चार्ज किया वो देंगे, और जीएसटी कंपनसेशन चार्ज किया वो देंगे, ठीक है। तो आ गया आप लोग का 36,015, ये आपका आ गया, क्या आ गया, टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल। तो इस सम्स में हम लोग क्या समझे कि एफओबी में इंश्योरेंस रेट ऐड करके सीआईएफ निकलता है। सीआईएफ देखो डॉलर में है, तो हम लोग चेंज कैसे करते हैं, चेंज कौन सा रेट लेंगे, जिस दिन का बिल ऑफ एंट्री में जो एक्सचेंज रेट रहेगा वही वाला लेंगे, ठीक है। फिर आप बेसिक कस्टम ड्यूटी कौन सा लेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी में हमेशा दो डेट दिया रहेगा, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवॉइस, दोनों में से सबसे बाद वाला लेटर, जो लेटर है बाद वाला, वो लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो वो लोग, ठीक है, क्लियर हुआ, ये कर ली। सोशल वेलफेयर चार्ज दिया रहे नहीं दिया रहे, हमेशा 10% लेना है, ठीक है ना, वो 10% ही है। उसके बाद आईजीएसटी किस पे चार्ज करते हैं, आईजीएसटी एसेसेबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर तीनों को ऐड करके उस पे चार्ज करते हैं आईजीएसटी। और कंपनसेशन भी सेम चीज है, एसेसेबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर चार्ज को ऐड करके कर देते हैं। और टोटल जीएसटी पेबल क्या होगा, एसेसेबल वैल्यू को छोड़ के बाकी जितना भी लग रहा है सब चीज ऐड करके टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल एंड जीएसटी पेबल आपको कर देना है। क्लियर हुआ। तो एक बात स्टूडेंट के मन में आए कि सर आप बोले कि सोशल वेलफेयर चार्ज अगर क्वेश्चन नहीं दिया तो हम लोग 10% लेंगे, तो सर क्या अगर इंश्योरेंस रेट नहीं दिया रहेगा तो कुछ करेंगे या फिर एफओबी पे ही हम लोग निकाल देंगे। तो बिल्कुल गलत। कस्टम डिपार्टमेंट ने एक और चीज बताया है कि अगर एफओबी और एफओ इंश्योरेंस ऑफ रेट का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग कुछ करेंगे, कुछ एजम्पशन लेके हम लोग डालेंगे, ठीक है। मतलब कुछ वो लोग रेट दे दिया उसी को हम लोग चार्ज करेंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग क्या क्या, अगर इंश्योरेंस नहीं दिया रहा है, अगर फ्रेट नहीं दिया रहा है तो क्या करते हैं। तो चलिए सर देखते हैं, आइए टाइप 1 में। तो देखो इंश्योरेंस अगर नहीं दिया रहा है, अगर दिया रहे इंश्योरेंस तो आपको जितना इंश्योरेंस दिया हुआ आपको वही लेना। अगर नहीं दिया रहा है ना, तो इंश्योरेंस नहीं दिया रहा है तो हम लोग क्या करना है, 1.125% लेना है, अगर नहीं दिया रहा है तो सर समझ में नहीं आया कोई बात, देखो इस सम्स में क्या दिया हुआ है, इस सम्स में हम इंश्योरेंस कितना लिए हैं, 200। मान लो ये 200 नहीं था, मान लो ये 200 नहीं था, तो हम क्या करेंगे, 200 नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, किसका लेंगे जो कस्टम डिपार्टमेंट बोला, एफओबी, एफओबी का हम लोग क्या करेंगे, 1.125% करेंगे, क्या करेंगे 1.125% करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अगर इंश्योरेंस का वैल्यू नहीं दिया रहा है तो हम लोग इतना लेंगे, कितना लेंगे, एफओबी का 1.125% लेंगे। क्लियर हुआ। तो इंश्योरेंस का क्लियर हो गया सर, क्लियर हुआ ना भाई। तो क्लियर हुआ। अब बात करते हैं फ्रेट का। तो फ्रेट में थोड़ा चीज ध्यान देना है कि फ्रेट में हम लोग को आप जैसे ही फ्रेट नहीं दिया रहा है, जैसे ही फ्रेट नहीं दिया रहा है तो दो चीज का बात का ध्यान देना है। एक पहला चीज की आप लोग का जो फ्रेट मीन्स की गाड़ी कहाँ, मतलब का आपका सामान किस वेब से आ रहा है, इधर एयर से आ रहा है, प्लेन से आ रहा है या फिर शिप से आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो प्लेन के लिए अलग रूल है और शिप के लिए अलग रूल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शिप का जानते हैं, शिप, शिप का, ठीक है। शिप का जानते हैं, शिप का सेम इंश्योरेंस की तरह ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि अगर इंश्योरेंस में हमने क्या बोला था, इंश्योरेंस में मैंने बोला था कि इंश्योरेंस अगर दिया हुआ है तो वही लेना है, नहीं दिया रहा है तो 1.125% कर लेना है ऑफ द एफओबी वैल्यू, ठीक है। इररेस्पेक्टिव अगर वो प्लेन से आए या शिप से आए, इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट सबके लिए वैसा ही होगा। लेकिन फ्रेट के लिए बात कर लेते, फ्रेट का ट्रीटमेंट अगर शिप में तुम्हारा सामान आ रहा है तो शिप में अगर फ्रेट दिया हुआ है तो वही लेना, अगर नहीं दिया हुआ रहा है ना तो 20% लेना एफओबी का। तो सर समझ में नहीं आया तो चलो एग्जांपल में समझ लेते हैं। मान लो फ्रेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये देखो ये फ्रेट मान लो कि है ही नहीं यहाँ पे, तो हम लोग क्या फ्रेट लेंगे, नहीं लेंगे, क्या लेंगे, इसका लेंगे हम लोग कितना, 20%। क्लियर हुआ, 20%, भले हालांकि सेम आ गया, चलो इसको चेंज कर देते, इसको 1500 कर देते, ठीक है। तो 20% हम लोग लेंगे। क्लियर हुआ। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रेट नहीं रहता तो हम लोग क्या फ्रेट छोड़ देते, नहीं छोड़ते, नहीं ले लेते 20% इसका, ठीक है। लेकिन ये किस केस, कौन सा केस में बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ शिप का।
शिप का मैंने क्या बोला, अगर शिप में फ्रेट दिया हुआ है तो फ्रेट लेंगे, अगर फ्रेट मान लो यहाँ पे दिया रहता 200 तो 200 ही लेते। अगर 200 नहीं दिया रहता है ना तो एफओबी का हम लोग 20% करके डाल देते। मतलब इन शॉर्ट सर आप कहना क्या चाहते हो, कहना मैं ये चाहता हूँ ये दोनों चीज कंपलसरी आएगा, क्वेश्चन में नहीं भी रहे तो ये कंपलसरी आने वाला है, कंपलसरी। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप मतलब कि एयर का। अगर तुम्हारा आ रहा है एयर, ये बड़ा ही क्वेश्चन में हमेशा 99% क्वेश्चन में आपको एयर वाला ही देगा, क्योंकि एयर वाला में गलती करते हैं कुछ स्टूडेंट लोग, तो एयर वाला ही देगा, क्योंकि एयर वाले में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आप लोग जल्दीबाजी में लिख लेते हो सब कुछ, और एयर में गलती होता है, मुझे भी पता है, मैंने भी गलती करता था, मैं भी गलती करता था, तो ये चीज देख लो। इसमें देखो दिया हो नहीं दिया हो दोनों में चीज है। अगर सबसे पहले नहीं दिया है तो बात कर लेते हैं। अगर इंश्योरेंस सॉरी फ्रेट नहीं दिया हुआ है अगर आप लोग का, तो आप लोग को सिंपली 20% कर लेना, जैसे कि जैसे हम लोग शिप में करते थे। अगर कुछ नहीं दिया हो तो 20% कर लो, ठीक है। अगर दिया हुआ है, अगर फ्रेट दिया हुआ है तो दिया हुआ को एक जगह रखो और फिर से 20% निकालो एक जगह, और दोनों में से जो छोटा है वो चीज जाएगा आप लोग का। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। इसी एग्जांपल में हम लोग समझते हैं। तो एयर के केस में मैंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रेट नहीं दिया हुआ है, फ्रेट नहीं दिया हुआ तो एयर के केस में हम लोग क्या डालेंगे, सिंपली जो यहाँ पे 20% किया हुआ है वही चीज जाएगा, सिंपली 20% कर दे। अगर नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रेट नहीं है क्वेश्चन में, तो ये 20% एयर में होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अगर मान लो दिया हुआ है, अगर मान लो दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, तो दिया हुआ को रखो एक जगह और एक और बार कोना में चपनी सा एक तो निकालो, इसका भी 20%, किसका, इसी का, एफओबी का निकाल लो 20%। क्या कर लो, 20% निकाल लिए। अब ये दोनों में से, जैसे हाईलाइट कर देते हैं, रुको, अरे यार, अब ये वाला पोर्शन से देखो, इस ये वाला फ्रेड और ये दोनों में से जो छोटा होगा वही जाएगा यहाँ पे, जो छोटा होगा वही जाएगा वहां पे, मतलब ये दोनों में से छोटा कौन सा है, 200, तो 200 जाएगा। क्लियर हुआ। तो एयर के केस में क्या होता है, दिया हुआ है तो भी 20% निकाल के देख लो, दोनों में से जो छोटा है वही जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ तो सिंपली 20% कर देंगे। तो बात समझ में आया, समझ में आ गया सर। तो अब चलते हैं कंफ्यूजन जहाँ पे होता है। तो सर अब सर क्वेश्चन में ना इंश्योरेंस दिया हुआ था, सिंपली लिखा रहता है इंश्योरेंस, तो हम लोग को पता चल जाता है इंश्योरेंस। बट फ्रेट में ना बहुत झमेला होता है, कौन सा फ्रेट में आएगा नहीं आएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी कंफ्यूजन होता था, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं फ्रेट में क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अच्छा सा नोट मैंने लिख दिया है, ये चीज, ठीक है। देखो, फ्रेट इंक्लूड्स शिप डिमरेज लाइटरेज बैरेज चार्जेस। अगर क्वेश्चन में शिप डिमरेज लाइटरेज बैरेज चार्ज दिया रहे तो ऐड कर देना, ठीक है। फ्रेट में गुड्स डिमरेज नहीं आएगा। देखो डिमरेज दो दो जगह से, सिर्फ डिमरेज याद नहीं करना है, शिप डिमरेज रहे तो हम लोग को ऐड करना है, और गुड्स डिमरेज रहे तो नहीं लेना है, लेस नहीं करना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठीक है ना। फ्रेट में हम लोग लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस इनकर्ड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन मतलब होता है इंडिया का जमीन, इंडिया का पोर्ट। प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन होता है यूएसए का जमीन, यूएसए मतलब फॉरेन कंट्री। फ्रेट में हम लोग लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस हम लोग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। क्लियर हुआ, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं लेते हैं, ठीक है। ये चीज हम अपने डायग्राम में स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि देखो अभी जैसे डायग्राम दिखाऊं तुम लोग को, रुको देखो। अब सर आप बोले थे हैंडलिंग चार्जेस लगता है, देखो ये हैंडलिंग चार्ज एंड लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस कहाँ लग रहा है, यूएसए में लग रहा है, तो ये तो लेना ही है। लेकिन एक और बार लगता है इंपोर्टर को, एक बार यहाँ पे भी लगता है, तो ये वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी इस वैल्यू पे चार्ज होता है, इसके बाद जो भी लग रहा है तुमको कुछ मतलब नहीं है कस्टम वाले को, ठीक है ना। समझ गए, क्लियर हुआ। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, और इसी लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैंडलिंग चार्जेस को क्वेश्चन में ना देके ना उसका नाम दे देता है, क्या देता है, लैंडिंग चार्जेस। तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, लैंडिंग चार्जेस। तो भाई दोनों तीनों को जोड़ के ये देखो तो ये लैंडिंग चार्जेस, तो लैंडिंग चार्जेस नहीं आता, नहीं आता। भैया आपका बात हम नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे हम नहीं मानेंगे, ठीक है, हम बुक दिखा देते हैं भाई, टेंशन लेने का क्या बात, आओ बुक दिखते हैं। ये है सीएमए इंस्टीट्यूट का बुक, सीएमए इंस्टीट्यूट जो भी कस्टम एक्ट से लिया जाता है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा, अनलोडिंग चार्जेस और लैंडिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड। क्लियर हुआ, ये कंसीडर नहीं होगा। लैंडिंग चार्ज बोले या फिर अनलोडिंग अनलोडिंग एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन मतलब इंडिया का जमीन, इंडिया का जमीन। क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हुआ सर। कुछ कुछ बात है और ये सब भी ऐड नहीं होगी, ये सब क्या मतलब, इंडिया में तुम्हारा सामान आ चुका है, उसके बाद तुम सामान के साथ कुछ भी करो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन का कुछ कॉस्ट लगा, ठीक है, कोई अलग से तुम्हारा टैक्स लगा इंडिया में आने के बाद,
कुछ इम्पोर्ट तुम अपना खुद अपना मशीन मंगा लिए तुम, उसमें तुम कुछ डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस क्रिएट करो, मतलब इंडिया में इम्पोर्टेंट, मतलब इंडिया में आ चुका है, उसमें कर रहे हो, ठीक है। और या फिर कुछ भी लग रहा है, कुछ टूट गया तो तुम वहाँ पे रास्ता में जाके किसी से ठीक करा लिए, वो सब चार्जेस थोड़ा ना कस्टम वाले लेंगे। तो कोई भी चार्जेस लग रहा है इंपोर्ट होने के बाद, तो वो क्यों लोगे तुम, ठीक है ना। तो कहना क्या चाहते हैं सर, कहना चाहते हैं कि जैसे कि देख लो, बुक में भी दिखा देते हैं हम। तो कहना चाहते हैं ये सब, ये सारे चार्जेस ना ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। इंडिया में कुछ टैक्स लग रहा है, इरेक्शन चार्जेस लग रहा है, या फिर पोर्ट ऑफ फैक्ट्री ऑफ इंपोर्टर टू इंडिया, ये कहना क्या चाह रहे, कौन सा चार्ज बताते हैं, ये वाला, सॉरी हाँ। अच्छा, यहाँ एक चीज इरेज करना, एक चीज ये करना, यूएसए नहीं होगा, ये इंडिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया इंडिया में सामान आ रहा है, इंडिया का पोर्ट से फैक्ट्री में आ रहा है, ये पोर्ट फैक्ट्री, ठीक है। ये वाला बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम इंडिया का पोर्ट, मान लो इंडिया का, हम लोग का यहाँ पे हल्दिया पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट से हम लोग यहाँ पे मंगा रहे हैं, तो यहाँ का खर्चा थोड़ा ना लेगा वो लोग, क्लियर हुआ ना। तो सर मेरा क्लियर होगी, अगर क्वेश्चन में कहीं भी एफओपी रहे, इंश्योरेंस फ्रेट नहीं दिया रहे, कुछ भी रहे, हम कर लेंगे, फ्रेट का झमेला हमको खत्म हो गया, मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन स्टिल हम कोई थोड़ा सा और एक और टाइप बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मुंह जवानी आप लोग कर लोगे, मुंह जवानी करोगे आप लोग, ठीक है। अब आते हैं एक टाइप टू। टाइप टू में कंफ्यूजन होता है सब लोग को, तो टाइप टू एक बार ध्यान से समझते हैं हम लोग। तो टाइप टू में क्या होता है ना, आप लोग को स्टार्टिंग करेगा एक्स फैक्ट्री प्राइस, या फिर वैल्यू, या वैल्यू ऑफ गुड्स, या एफओवी वैल्यू ऑफ गुड्स, क्या होता है इसका मतलब, होता है ये वाला प्राइस, हम अपने डायग्राम में दिखाते हैं, ये वाला प्राइस। यहाँ पे जो आदमी बंदा लेके है ना सामान, बंदा सामान लेके यहाँ का प्राइस दे देगा, और तुमको एफओबी चाहिए, ये वाला एफओबी चाहिए, तो तुमको ये दोनों तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो वही चीज बोल रहा है, तुमको यहाँ का प्राइस ना देके यहाँ का प्राइस दे देता है, तो ये दोनों का ऐड करना पड़ता है। तो क्या क्या ऐड करेंगे सर, फ्रेट अनलोडिंग लग रहा है, कहाँ लग रहा है, एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये कौन सा फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग बात हो रहा है, ये जो ये लोडिंग लग रहा है और ये जो ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, ये दोनों ऐड करेंगे तब ना एफओबी आएगा, तो ये दोनों ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों चीज पे हम लोग बात करते हैं, ये तीनों चीज पे ही सबको ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। ये दोनों कर लिए, उसके बाद ये तीनों चीज भी लगता है, तो ये वाला ऐड होगा कि नहीं होगा, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, अभी जस्ट कर लेते हैं। देखो, तो क्वेश्चन में रहता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस, या फिर इंजीनियरिंग चार्जेस रहता है, या फिर प्लान एंड स्केच चार्जेस रहता है, ठीक है। तो सर इस पे क्या करेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखो भाई, डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस, इंजीनियरिंग चार्जेस कुछ भी रहे, अगर वो पेड इन इंडिया है, पेड इन इंडिया है, तो उसको ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, नहीं करना है। अगर पेड इन यूएसए है तो ऐड इसको करना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो करेंसी साइन देख लेना। एक जनरल एजम्पशन होता है, अगर डॉलर में पेड हुआ है तो वो पेड कहाँ पे है, यूएसए, यूएसए मीन फॉरेन कंट्री। अगर रुपीज में पेड हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर जनरल एजम्पशन यही होता है कि ये इंडिया में पेड हुआ है, ठीक है। बट क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देगा कि पेड इन इंडिया है कि पेड इन यूएसए। क्लियर हुआ। सर आपका बात हम नहीं मानते हैं, ठीक है, हम बुक दिखा देते हैं, तुम लोग को मेरा बात समझ में नहीं आता तो हम बुक दिखाएंगे ना, बुक ही तो प्रूफ करेंगे, और क्या करेंगे। यहाँ पर हो, एज पर रूल 10 while determining transaction value, अगर द फॉलोइंग कॉस्ट शैल बी एडेड इफ दिट इज नॉट एडेड, ऐड नहीं किया हो तो ये सब ऐड करना है। कौन सा कॉस्ट, देखो यहाँ पे देखो, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, आर्टवर्क, डिजाइन वर्क, प्लान, स्केचेज अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया। एल्सवेयर देन इंडिया मतलब इंडिया को छोड़ के कहीं और पे हुआ, मतलब कि फॉरेन कंट्री, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इंजीनियरिंग चार्जेस पेड इन इंडिया डोंट ऐड, पेड इन यूएसए फॉरेन कंट्री ऐड, उसके बाद करेंसी देख लेना। बाइंग कमीशन कतई ही ऐड नहीं होगा, कुछ भी रहे, चाहे यूएसए रहे या इंडिया रहे, कतई ही ऐड नहीं होगा। सर कहना क्या चाहते हैं, देख लो हम बता देते, प्रूफ कर दे रहे ना। कमीशन एंड ब्रोकरेज ऐड करना है, लेकिन बाइंग कमीशन ऐड नहीं करना है, बाइंग कमीशन ऐड नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। मान लो कमीशन एंड ब्रोकरेज कुछ और टाइप का कमीशन दिया हुआ है, कोई और कमीशन दिया हुआ है, ठीक है। बाइंग कमीशन ये कोई और कमीशन है, तो उसका ट्रीटमेंट देख लो। अगर ये ठीक डेवलपमेंट चार्जेस का उल्टा होता, अगर ये पेड इन इंडिया है तो ऐड होगा, पेड इन इंडिया होगा ऐड होगा, पेड इन यूएसए होगा तो ऐड नहीं होगा, और नथिंग मेंशन है तो करेंसी देख के समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। कहीं कहीं क्वेश्चन में ना रुपीज नहीं दे, मतलब साइन वाइन नहीं देके आप लोग को सिंपली बोल देगा ना, पेड टू अ लोकल एजेंट इन इंडिया, ऐसा लिख देगा। तो लोकल एजेंट इन इंडिया मतलब क्या, इंडिया में ही पेड हुआ है, तो वो क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे,
ठीक है, इतने ही टाइप 2 था। अब हम देखो, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन एक भी डाउट नहीं है, गारंटी है। चलो पास्ट ईयर पेपर सारा कर लेते हैं, उतना ही क्वेश्चंस कर लेने से एक बार बेसिक आइडिया मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने तरफ। थोड़ा सा हम जूम कर ले। हाँ, आप ठीक लग रहा है, मेरे को थोड़ा कम दिख रहा है। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने किस पे, कस्टम के सम्स पे आते हैं। पुराना क्वेश्चन पेपर है, देख लो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जनरल पेपर है तो तुमको बहुत इजी लग रहा है, पानी पानी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू मतलब सीआईएफ। सीआईएफ में क्या क्या ऐड होता है, एफओबी में इंश्योरेंस फ्रेट ऐड होता है, ठीक है। देखो एफओबी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एफओबी वैल्यू दिया हुआ है 30 लाख, ठीक है। फिर क्या नहीं, फिर क्या दिया हुआ है, फ्रेट दिया हुआ है 3 लाख, और क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है नहीं है। तो सर एक बार फॉर्मेट में करिए, क्वेश्चन करते हैं। चलो एफओबी वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए बुक में, बुक में दिया हुआ देखो, एफओबी वैल्यू 30 लाख दिया हुआ है। 30 लाख लिखते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं। चलो बोलते हो तो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 30 लाख हुआ ना, ये सब हटाओ। सो एक क्वेश्चन है देखो, जहाँ पे एफओबी वैल्यू दिया हुआ है, फ्रेट दिया हुआ है, बाय एयर लिखा हुआ है, और इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है। तो चलो देखते हैं, इसको सम्स करते हैं हम लोग अपने फॉर्मेट में। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में देखो एफओबी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो एफओबी वैल्यू 30 लाख दिया हुआ, 30 लाख हम अपना क्वेश्चन लिख दें, देखो 30 लाख लिख दिया है, ठीक है ना, लिख दिया। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, फ्रेट दिया हुआ, फ्रेट दिया हुआ बाय एयर। भाई हमको बताओ भैया कि फ्रेट दिया हुआ एयर, एयर वाले में सावधान होना है, एयर वाले में सावधान होना, सावधान होना है मतलब कि जो दिया हुआ है वो लिखो, जो दिया हुआ है वो साइड में लिखो, चपनी से लिख दो 3 लाख, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज क्या बोले थे, 20% भी निकालना है इसका। एयर के केस में 20% अलग से निकालना है। 30 लाख का 20% कितना होता है, 30 लाख का 20% यहाँ पे कर लो। चलो चलो कर लो कर लो कर लो, 6 लाख होता है। अब ये दोनों में से जो लोअर होगा, लोअर कौन सा, 3 लाख, तो तब 3 लाख बैठा देंगे हम लोग, ठीक है। फ्रेट में 3 लाख बैठा दिए, क्लियर हुआ। अब बोलता है इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस तो आता ही है ना। इंश्योरेंस हम क्या सिखाया है, इंश्योरेंस अगर ना दिया रहा है, एक्चुअल दिया रहा है तो वही लो, नहीं दिया रहा है तो एफओबी का सिर्फ 1.125% कर देंगे, ठीक है। तो सी आई वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर। क्लियर हो गया, ये आ गया मैं सी आई वैल्यू। चलो अब मुंह जवानी करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये क्वेश्चन देखो, जहाँ पे बोल रहा है एस चौधरी है, एक इंपोर्ट कर रहा है यूएसए से, वैल्यू ऑफ गुड्स दिया हुआ है 10,000, फ्रेट दिया हुआ है, ठीक है, फ्रेट दिया हुआ, इंश्योरेंस दिया हुआ, ठीक है। ये देखो वैल्यू ऑफ गुड्स दिया हुआ, वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स हम कौन सा टाइप में कराए हैं, देखो टाइप 2, देखो ये वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन ये वैल्यू से हमको ये वैल्यू पहुंचना है, देन हम इंश्योरेंस फ्रेट ऐड करके हम लोग क्या निकालेंगे, सी आई वैल्यू वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में यहाँ से अगर स्टार्ट कर दे, वैल्यू ऑफ गुड से स्टार्ट कर दे, तो बहुत सारा चीज ऐड करके देख लेना, जितना इन्फॉर्मेशन है वो चीज ऐड करके एफ एफ वैल्यू पर कस्टम निकाल लेना है। कस्टम निकालने के बाद इंश्योरेंस रेट ऐड करके देन सी आई वैल्यू निकालना है तुम लोग को, ठीक है। फिर सी आई वैल्यू निकल जाए, देन उसके बाद फाइनली क्या कर देना, बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह ये सब चार्ज कर देना, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गुड्स दिया हुआ, नीचे देखो डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड आउटसाइड इंडिया। पेड आउटसाइड इंडिया मतलब क्या होता है, बाहर में, बाहर में मतलब क्या, बाहर में क्या हम बताए हैं, देखो डिजाइन डेवलपमेंट पेड आउटसाइड इंडिया ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे, इस 10,000 पे ऐड कर देंगे, इस 10,000 पे ऐड कर देंगे $500, ठीक है, डॉलर है तो 500 ऐड कर देंगे। बहुत जन का कंफ्यूज, बहुत जन ये मिस्टेक करता है कि डॉलर डॉलर देखता नहीं है, ऐड करता है, रुपीज को डॉलर के साथ ऐड कर देता है, ये सब मत करना बिल्कुल। 1500 कर दिए। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू फैक्ट्री, भाई मेरे इंडिया में आ गया फिर फैक्ट्री में लाने का वो थोड़ा ऐड करते हैं, हम तो बताए ना वो चीज ऐड नहीं करते, ठीक है। तो बस और इन्फॉर्मेशन तो ये सब है, रेट वाला, रेट वाला की चीज डिस्कस नहीं करते हैं अभी, बात करते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में मेरा एफओवी वैल्यू एज पर कस्टम कितना हो गया, एफओवी वैल्यू एज पर कस्टम कितना हो गया, 10,000 तो था प्लस 500, तो 10,500 हो गया। क्या रे भाई, 10,500 हो गया ना, 10,500 नहीं, इस पे देखो, अब देखो
ये इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है तो 1.125% कर लेना। और फ्रेट देखो, फ्रेट हमेशा बहुत केस, मैक्सिमम केस में ईयर दिया रहता है, ईयर है तो ईयर का क्या करेंगे, नॉर्मली 10,500 पे निकालेंगे 20%, और फिर 2,500 देखेंगे, दोनों में से जो छोटा है वो लेंगे हम लोग। चलो चलो फटाफट फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, प्राइस चार्ज बाय एक्सपोर्टर एफओबी दिया हुआ है, ठीक है। एफओबी प्राइस चार्ज, ठीक है। फ्रेट फ्रॉम इंपोर्टिंग कंट्री, मतलब इंपोर्टिंग कंट्री फ्रांस, इंपोर्टिंग नहीं होगा, एक्सपोर्टिंग होना चाहिए था, ठीक है। फ्रांस से इंडिया का फेयर दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है तो अगेन ठीक है, एयर रखते हैं। इंश्योरेंस दिया हुआ है 60,000। कमीशन पेड दिया हुआ है लोकल एजेंट को इन इंडिया। लोकल एजेंट क्या होता है, लोकल एजेंट हम बताया ना, लोकल एजेंट इंडियन एजेंट, इंडियन एजेंट को पेड किया तो कमीशन का हम क्या क्या सिखाए, कमीशन का हम लोग क्या सिखाए, देखो बाइंग कमीशन नहीं, कोई और कमीशन इंडिया में मतलब ऐड होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो एफओबी वैल्यू, प्राइस चार्ज बाय एक्सपोर्टर दिया हुआ है, एक्सपोर्टर का एफओबी है, हम लोग एफओबी एज पर कस्टम लेते हैं, तो ये जो 12 लाख है, 12 लाख में हम लोग का कमीशन ये 10,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर उसके बाद इंश्योरेंस ऐड कर देंगे। फ्रेट का तो तुमको पता है 20% करेंगे। सर कंफ्यूजन हो रहा है, 20% किसका ले, ये वाला एफओबी का ले कि सारा चीज ऐड करके, सारा चीज ऐड करके लेना है, मीन्स की इस वाले, ये सारा चीज ऐड करने के बाद इस वाले पोर्शन, इस वाले एफओबी पे हम लोग वो 20% वाला चीज करेंगे फ्रेट के लिए। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट फटाफट करना है। ये देखो एफओवी वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ एफओवी वैल्यू ऑफ मशीन, देखो देखो देखो, वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब क्या, कुछ भी गुड्स की जगह तुम बिस्कुट रख दो, मशीन रख दो, मोबाइल फोन रख दो, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बात करता है फ्रेट फ्रॉम इंपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री होना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। एयर दिया हुआ है, ठीक है, फ्रेट दिया हुआ है। और फ्रेट फ्रॉम एयरपोर्ट फैक्ट्री, एयरपोर्ट टू फैक्ट्री इन तमिलनाडु, ये थोड़ा ऐड होगा, ये तो इंडिया का खर्चा है, इंडिया का एयरपोर्ट में से अपना घर मंगा रहे हैं, तो ये ऐड नहीं होगा। इंश्योरेंस दिया हुआ है, डिजाइनिंग चार्ज, डिजाइन डेवलपमेंट चार्ज, डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस इंडिया का ऐड नहीं होता है, आउटसाइड वाला ऐड होता है। देखो यहाँ पे बोला हुआ है ना, डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस आउटसाइड वाला यूएसए वाला ऐड होगा, यूएसए मतलब फॉरेन कंट्री। तो अब बोलना क्या चाहते हैं सर, इसको कैसे करें। एफओवी वैल्यू में हम लोग को ये एफओवी वैल्यू एज पर कस्टम नहीं, इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा, तो डिजाइनिंग डिजाइन चार्जेस पेड इन जापान ऐड होगा। ये दोनों ऐड कर लेने के बाद क्या आ गया, 5,75,000 आ गया। ये हो गया एफओबी एज पर कस्टम। इस पे हम लोग क्या चार्ज करेंगे, फ्रेट चार्ज करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे, इंश्योरेंस दिया हुआ तो इंश्योरेंस चार्ज करेंगे। फ्रेट अगेन, फ्रेट क्या दिया हुआ है, फ्रेट दिया एयर वाला, तो आपको अगेन वो एक्चुअल और 20% विच एवर इज लोअर करना है, ठीक है। नीचे देखो लैंडिंग चार्जेस दिया, लैंडिंग चार्ज अभी बोले लोडिंग लैंडिंग चार्जेस मतलब लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन हो रहा है, तो इसको ऐड नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐड नहीं करना है। जनरल एजम्पशन यही होता है कि लैंडिंग चार्ज जो भी दिया क्वेश्चन वो एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ही लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे बोला कमीशन पेड टू इंडियन एजेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज छूट गया, एफओवी वैल्यू एज पर कस्टम, ये एफओवी वैल्यू ऐड होगा, प्लस आपका डिजाइनिंग चार्जेस पेड इन इंडिया, प्लस देखो कमीशन पेड, बाइंग कमीशन कहीं भी नहीं था लेकिन इंडिया को पेड किया, कमीशन इंडिया वालों को ऐड करते हैं ना, 5% ऑफ एफओबी। एफओबी ये कौन सा लेना है, ये वाला एफओबी लेना, ठीक है, ये वाला लेना, ठीक है, ठीक है। दिस दिस एफओबी प्लस डिजाइनिंग चार्जेस प्लस कमीशन, तीनों ऐड कर देना है, तीनों ऐड करके एफओबी एज पर कस्टम आएगा, देन आपको वो ट्रीटमेंट कर देना है, इंश्योरेंस ऑफ फ्रेड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलो बढ़ते हैं। अब आते हैं देखो, प्राइस चार्ज बाय एक्सपोर्टर, प्राइस चार्ज बाय एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर प्राइस चार्ज किया, ठीक है। फ्रेट फ्रॉम फ्रेट दिया हुआ है 6,250, 6,250 फ्रेट लेंगे पहले, एफओबी एज पर कस्टम आ जाते हैं। इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं, हमको पता है इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं, क्या करना है, पहले सबसे पहले काम एफओबी एज पर कस्टम निकालना है, इसके बाद हम फ्रेट इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट हम जानते हैं। लोडिंग अनलोडिंग चार्ज एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन लेना है, फालतू क्या बात है, नहीं लेंगे ऑब्वियसली। फ्रेट चार्ज ऑन ट्रांसपोर्टेशन, इंडियन एयरपोर्ट से अपना घर ला रहे हैं, क्यों लेंगे भाई फ्रेट, अपना इंडिया का जमीन से अपना घर ला रहे, क्यों लेंगे, नहीं लेंगे, ये दोनों नहीं लेंगे। उसके बाद मीन्स की आपका बच गया सिर्फ ये वाला बच गया 25,000, ये अगर कुछ नहीं दिया एडजस्टमेंट तो यही वाला आपका एफओबी एज पर कस्टम हो गया, ठीक है। और फ्रेट ऐड कर देना और कस्टम ऐड, ये आपका क्या ऐड कर देना, इंश्योरेंस तो पता नहीं तो 1.15 कर लेना है। और एयर वाला दिया हो तो वो 20% वाला कर लेना, बार बार नहीं बोलेंगे, आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। देखो यहाँ पे एफओवी वैल्यू ऑफ गुड्स दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेट दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है, ठीक है। लैंडिंग चार्जेस आंख बंद करके नहीं लेना है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम एयरपोर्ट टू हाउस, अगेन वही तमिलनाडु वाला क्वेश्चन, तमिलनाडु वाला ऑब्वियसली ये नहीं लेना है क्योंकि तो एफओवी वैल्यू ऑफ गुड्स दिया, देखो और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, मान लो कि अगर ये वाला अमाउंट दिया बट ये सारा एडजस्टमेंट नहीं है, ये सारा एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये सारा जीरो है, जीरो मतलब क्या, दिस, तब तो एफओवी वैल्यू एज पर कस्टमर, एफओवी वैल्यू गुड्स तो दोनों सेम होगा ना, तो वही चीज है, ठीक है।
क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन में एक अजम्पशन लेना होगा, ये जो एफओबी वैल्यू दिया हुआ एज पर कस्टम ही है, ठीक है ना। बट एफओबी वैल्यू एज पर गुड्स देता तो लिख देता, मेंशन कर देता कि एफओबी वैल्यू चार्ज बाय एक्सपोर्टर बोल देता। नहीं बोला है तो इसको मानेंगे एफओबी वैल्यू एज पर क्या मानेंगे हम लोग, कस्टम मानेंगे, इसका अजम्पशन लिख देंगे, ठीक। फ्रेट दिया हुआ है, एफओबी वैल्यू में क्या ऐड करते हैं, फ्रेट दिया हुआ है और इंश्योरेंस दिया दिया हुआ है, ठीक है। देखो डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस, ये दोनों का काम नहीं है, ये दोनों का काम क्यों नहीं, क्योंकि एफओबी हमको मिल गया तो सिंपली इंश्योरेंस फ्रेट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एफओबी वैल्यू एज पर दे देता एक्सपोर्टर, या फिर एफओबी वैल्यू एज पर गुड्स है, देन उस केस में क्या करते, एफओबी दिया रहता है, एक्चुअल एफओबी एज पर कस्टम निकालना है, तो 4000 में कौन सा डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऐड करते हैं, कौन सा, जो इंडिया वाला नहीं है वो नहीं ऐड करेंगे, जो यूएसए मीन के जो डॉलर में है, देखो हम बोले ना कुछ नहीं बोले, मतलब डॉलर मतलब वो आउटसाइड पेड है, ये डॉलर वाला चीज ऐड करेंगे 4000 में, तो ये दोनों ऐड करेंगे, आ जाएगा एफओबी एज पर कस्टम। उसके बाद एयर और फ्रेट का चार्ज कर देंगे, डिजाइन डेवलपमेंट चार्ज पेड इन इंडिया ऐड नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जल्दी आगे नहीं हम लोग नीचे सारे क्वेश्चन पे। चलो फाइनल क्वेश्चन की तरफ है। एफओबी वैल्यू ऑफ गुड्स दिया हुआ है, एफओबी वैल्यू ऑफ गुड्स दिया हुआ है, ठीक है, इंश्योरेंस दिया हुआ, फ्रेट दिया हुआ है। गुड्स दिया हुआ है, गुड्स मतलब एडजस्टमेंट होने का चांसेस है, तो एडजस्टमेंट देखो यहाँ पे डिजाइनिंग चार्जेस दिया हुआ, पेड इन यूएसए, यूएसए में तो फॉरेन वाला ऐड करते हैं, तो 10,500 हो जाएगा एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम। फिर इसमें इंश्योरेंस फ्रेट ऐड करना है, इंश्योरेंस फ्रेट ऐड कर देंगे तो एफओबी क्या आ जाएगा, मेरा सीआईएफ आ जाएगा, बट इंश्योरेंस ऐड कर दिए, फ्रेट क्या वही ऐड करेंगे, फ्रेट एयर वाला भाई, एयर वाला में तुम ध्यान दे देना कि 20% एक्चुअल विच एवर इज लोअर करना है, कर लिए। आगे मेरा सीआईएफ वैल्यू, सीआईएफ वैल्यू आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेट एक्सचेंज रेट करते हैं, रेट चेंज करते हैं। रेट चेंज का हम बताएं कि रेट कौन सा लेना है, बिल ऑफ एंट्री वाला लेना है। देखो बिल ऑफ एंट्री किस डेट का है, बिल ऑफ एंट्री कौन सा डेट, 28/9, 28/9 में कौन एक्सचेंज है, मतलब 73.5 कर देना है, जितना भी डॉलर आएगा उसको 73.5 कर देना, वो रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका कस्टम ड्यूटी कौन सा लेना है, बिल ऑफ एंट्री और इनवर्ड, ये दोनों में से विच एवर इज लेटर, लेटर मतलब कि सबसे ज्यादा दिन वाला, मतलब अक्टूबर लेटर है ना, तो 18% ले लेंगे। उसके बाद सोशल वेलफेयर चार्ज 10% करना, आईजीएसटी करना, उसका निकालना। क्लियर हो गया, सब कुछ एकदम स्मूथली हुआ है। कुछ भी डाउट आ जाए मेरे से बता देना, कमेंट में सब कुछ लिंक रहेगा, वहां से मेरे से आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी है तो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली शेयर करना। सो थैंक यू सो मच।